विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है भैया बहनों। आज हम चतुर्थी कक्षा का अध्याय संख्या 7 पढ़ेंगे। कान खोले राज। कैसे कैसे कान। बड़े बड़े हैं कान जिनके हाथी दादा उनका नाम, लंबी टांगे गर्दन लंबी पर छोटे छोटे से कान। छोटा सा खरगोश उछल उछल कर खड़े दिखाता अपने कान, चौकन्ना रहता वो हरदम। कुत्ता खोले रखता कान, हिरण दौड़ कुलाचे भरता ऊंची रखता अपने कान। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान, कभी नहीं देखे तुमने सुना मेंढक सांप पक्षियों के कान। सोचिए और बताइए। इस अध्याय में कान के बारे में हमें बताया गया है कि अलग अलग पक्षियों के अलग अलग कान होते हैं। किसी के अलग कान होता है, किसी के छोटा होता है, किसी के बड़ा होता है। इस पर कविता के माध्यम से बताया। अब इसके प्रश्न है। आपने कविता में पढ़ा कि आसपास भी देखा होगा, बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? जी, हाथी के सबसे बड़े कान होते हैं। मेंढक सांप पक्षियों में कान नहीं दिखाई देते, तो क्या वे सुन नहीं पाते? जी नहीं, वो सुन नहीं पाते क्योंकि उनके कान नहीं होते। वो स्पर्श के माध्यम से समझ पाते हैं। बड़ा सवाल छोटा सवाल। एक गांव में एक महात्मा पधारे, वे बहुत ही ज्ञानी थे। एक महात्मा थे, वो गांव में पधारे, वो बहुत ही ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों को जवाब देते थे, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे, यानी अंधेरा हो जाने के बाद में वो ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से कोई बात नहीं करते थे, एकदम चुप हो जाते थे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछा जाए जिसका बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी पूरा न हो पाए। फिर देखते कि वो क्या करते हैं। कुछ लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो ये ज्ञानी महापुरुष है उनको है ना, हम पूरी रात है ना ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि पूरी रात तक वो उनका जवाब नहीं पाए, और सूर्य ढलने के वास्ते, क्योंकि वो महात्मा जी तो चुप हो जाते थे। फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले उनमें एक ने प्रश्न पूछा, महात्मा जी हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं। कि वो उनको ऐसा हार्ड प्रश्न पूछना चाहते थे महात्मा जी से कि उसका जवाब लंबा हो। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं पर शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर। उन्होंने महात्मा जी ने छोटा सा उसका आंसर दे दिया कि बेटा, कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पे बाल होते हैं वो तो बच्चे देते हैं, और है ना जिनके कान दिखाई नहीं देते और अंडे, वो अंडे देते हैं। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए, यानी उन्होंने कान के माध्यम से ये ना महात्मा जी ने पूरा जवाब दे दिया। अब अगला पता कीजिए और लिखिए। आपने आसपास के जानवरों को देखा और पता करो कि क्या महात्मा जी की बात सही है, और अपनी कॉपी में इस तरह की एक तालिका बनाइए। इस तालिका में क्या बनाया? जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, क्या वे बच्चे देते हैं, हाँ या नहीं? क्या उनके शरीर पे बाल है, हाँ या नहीं? दूसरी सारणी नीचे दी है। जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते, जैसे तोता। आगे दिया है, क्या आपके वो बच्चे देते हैं? जी नहीं, वो अंडा देता है। क्या उनके शरीर पे बाल है? जी नहीं। क्या हमने सीखा? जीव अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। कुछ जीवों के कान बाहर निकले होते हैं, कुछ जीवों के शरीर पे बाल होते हैं, वे सभी बच्चे देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक अंडज, एक दूसरा स्तनधारी। तो अंडज जो जीव होता है वो अंडे देता है, और अंडे से उसके बाद में वो परिपक्व होकर उसके बच्चे निकलते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं वो क्या, उनके सीधे बच्चे उत्पन्न होते हैं एक निश्चित समय के बाद। अलग अलग जीवों के अलग अलग निश्चित समय होता है स्तनधारियों के। और अब इस पाठ के अगले हम प्रश्न देखें तो जाना और समझा। नीचे लिखिए
प्रश्नों को खाली जगह में सही शब्द भरिए। गाय के कान दिखाई देती है तो गाय क्या बच्चे देती है। मुर्गी अंडे देती है, उसके कान दिखाई नहीं देते। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह भी देती है बच्चे। कुछ जीव यानी कुछ ऐसे जीव है जो अपवाद भी होते हैं, खालिस्तान के कान नहीं दिखाई देते और वो अंडे देती है। ये प्रश्न हम अगली क्लास में कार्य करेंगे। धन्यवाद।